पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले देखे गए हैं जब बेबी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक एलिमेंट के कारण कुछ बच्चों को बीमारियों से जूझना पड़ रहा हो। ऐसे मामलों को देखते हुए ग्राहक आसानी से किसी भी प्रोडक्ट पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में एक प्रोडक्ट जिसने लगातार हर घर में अपनी पहचान बनाई है, आज आपको किसी भी घर में उस ब्रांड का एक प्रोडक्ट आमतौर में जरूर दिख जाएगा। वो है मामाअर्थ। आखिर कैसे अपने बच्चे की चिंता ने शुरू करवाई मामाअर्थ और कैसे बनी 25 लाख रुपए से शुरू हुई कंपनी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की, वो भी सिर्फ 4 सालों में। तो चलिए आज देसीफाइड के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे मामाअर्थ का बिजनेस शुरू हुआ था और अभी तक इसकी बिजनेस की जर्नी कैसी रही। फाउंडर गजल अलग कहती हैं कि जब उनका बच्चा छोटा था तब उसे हाथ पर एक स्किन प्रॉब्लम थी। कोई भी क्रीम या तेल लगाने से इरिटेशन होती थी क्योंकि सभी में कोई हानिकारक एलिमेंट होता ही था। गजल को दुख भी होता था कि सब कुछ लगाने के बाद भी वो अपने बच्चे को राहत नहीं दे पा रही हैं। उस वक्त इंडिया में अच्छे बेबी प्रोडक्ट्स नहीं थे और ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसीलिए वरुण और गजल अपने बच्चे के लिए बाहर से टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट मंगवाने लगे। लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि बहुत महंगा सौदा है। उन्होंने ध्यान दिया कि प्रॉब्लम सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि देश के सभी पेरेंट्स की है। साल 2014 में कोका कोला कंपनी में मार्केटिंग का काम करते हुए अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल गजल के पति वरुण अलग ने मामाअर्थ के लिए किया। बेबी प्रोडक्ट को लेकर भरोसे की कमी के चलते वरुण और गजल ने अपने बच्चे के लिए कई रिसर्च की और फिर यहीं से उन्हें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया मिला और शुरुआत हुई मामाअर्थ नाम से एशिया के पहले मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड की, जो 100% टॉक्सिन फ्री और नेचुरल बेबी प्रोडक्ट्स ग्राहकों को ऑफर करता है। सबसे पहले दोनों ने मेक इन इंडिया अप्रोच रखते हुए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए रिसर्च किया। उन्होंने टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट तो बना लिया था, मगर ब्रांड को आम लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली और सही कीमत का बनाने के लिए भारत में मैन्युफैक्चर करना भी जरूरी था। फाउंडर्स ने टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल सोर्स करके भारत में ही 2016 में प्रोडक्शन शुरू कर दिया। मामाअर्थ कंपनी के पास खुद की रिसर्च लैब है जहां प्रोडक्ट डेवलप और टेस्ट किए जाते हैं, जो बाद में अमेरिका की मेड सेफ एजेंसी के पास भी टेस्ट होते हैं। कंपनी ने मेड सेफ की गाइडलाइंस के अनुसार ही फॉर्मुलेशंस बनाए हैं। इस प्रोसेस में 8000 हानिकारक केमिकल्स के बिना प्रोडक्ट बने हैं या नहीं, इसकी जांच होती है। अब इतनी सावधानी से बनाए मामाअर्थ के प्रोडक्ट बच्चों के लिए सेफ तो थे, लेकिन इतनी मेहनत से बने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाना छोटे और नए ब्रांड के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा हुआ और इसीलिए फाउंडर्स ने सेलिब्रिटी ब्रांड इंडोर्समेंट के बारे में सोचा। हालांकि ये आइडिया काफी महंगा था, मगर सबसे ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट तक पहुंचाने का जरिया भी यही था। इसीलिए उन्होंने शिल्पा शेट्टी को अप्रोच किया और उनका नाम हर लिहाज से परफेक्ट भी था। मगर जहां उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के लिए मनाने की कोशिशें हो रही थी, वहां प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हुए शिल्पा इस स्टार्टअप के इन्वेस्टर ही बन गई। शिल्पा शेट्टी ने करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और साथ ही ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई। मामाअर्थ अभी अपने रेवेन्यू का लगभग 40 से 50% मार्केटिंग में लगाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोडक्ट के अच्छा होने के साथ ही मार्केटिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो डिजिटल प्रमोशंस, एम्बेसडर, टेलीविजन एड्स, ऑनलाइन टू ऑफलाइन प्रेजेंस और ब्रांड कोलैब्स जैसी हर तरह की मार्केटिंग से अपना प्रोडक्ट लोगों की नजरों में ला रहे हैं। शुरुआत में मामाअर्थ ऑनलाइन ही तेजी से अपनी पहचान बना रहा था, लेकिन अब ऑफलाइन भी इसकी पहचान बन रही है। आपको बता दें कि ऑनलाइन के जरिए 500 से ज्यादा शहरों में 50 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक ये ब्रांड पहुंच चुका है। वहीं अब कंपनी 461 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को भी पार कर चुकी है। जब कंपनी बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने बिजनेस को और फैलाने की सोची और बेबी केयर के अलावा महिला और पुरुषों के लिए भी मामाअर्थ के कई प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर दिए। सिर्फ 6 बेबी प्रोडक्ट से शुरू हुई मामाअर्थ आज हर उम्र के लोगों के लिए 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना और बेच रही है। साथ ही नेचुरल प्रोडक्ट की मांग बढ़ाने के साथ ही कंपनी ने नई रेंज भी बाजार में उतार दी, जिससे अब मामाअर्थ पूरी फैमिली के लिए नेचुरल प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही है। जहां कोविड के कारण हुए लॉकडाउन ने कई बिजनेस को बंद और कमजोर कर दिया था, वहीं लॉकडाउन मामाअर्थ के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसी वक्त कंपनी ने 400% की ग्रोथ की और कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। मामाअर्थ आज देश का एक विश्वसनीय ब्रांड बन गया है, जो मार्केट में हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहा है। ऐसे ही इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल देसीफाइड को।